आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। कंज्यूमर बिहेवियर का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, किस तरह से इनोवेशन की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक ऐसा डिफ्यूजन है जो हमारी नए प्रोडक्ट्स, हमारी प्रैक्टिसेस, आइडियाज़, इन सबको की टेंडेंसी को एक तरह से लोगों के बीच में स्प्रेड करता है। सपोज़ कोई नया प्रोडक्ट है, कोई नई सर्विस है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पहले इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन अब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उस बात को, उस प्रोडक्ट के यूज़ करने के तरीके को और उसके यूज़ करने के बाद बेनिफिट को या नेगेटिव एस्पेक्ट को अगर हम लोगों के बीच में स्प्रेड कर रहे हैं तो उसी को कहा जाएगा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। जनरली जब नए प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ मार्केट में आते हैं तब वो एक स्मॉल ग्रुप के थ्रू अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही स्मॉल ग्रुप की तरफ से जब डिफ्यूजन होता है, जब उस चीज़ को प्रचार किया जाता है, उसे लोगों को बताया जाता है, तब वो स्मॉल ग्रुप से निकलकर एक लार्ज ग्रुप की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। सपोज़ इसके लिए अगर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू बात करें तो जैसे एटीएम कार्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए हैं। ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब चीज़ें स्प्रेड हुई हैं। तो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी बहुत ज़्यादा क्विकली स्प्रेड होती हैं। तो ये इनोवेशन है, नई नई चीज़ें हैं जो हमारे मार्केट में नई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। इवन म्यूज़िक से रिलेटेड भी बहुत सी नई चीज़ें लोगों की तरफ से क्विकली अडॉप्ट की जा रही हैं और उन्हें स्प्रेड भी किया जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा स्मॉल ग्रुप से बिग ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन को अगर हम कहें मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में, अगर हम उसकी बात करें तो ये एक आइडिया के कुछ नई बातें हैं, यानी न्यूनेस की बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हैं उसके अंदर जो कंज्यूमर की तरफ से एक्सेप्ट की जाती हैं। इसके लिए कंज्यूमर ये नहीं देखता कि वो प्रोडक्ट टेक्निकली न्यू है या नहीं, लेकिन उसकी न्यूनेस उसे अपील करती है, उसे अट्रैक्ट करती है और वो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और वो ये देखना चाहता है कि इसको यूज़ करके मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो और उसके बाद उस रिज़ल्ट को वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ भी करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो थॉमस रॉबर्टसन की तरफ से 3 मेजर टाइप्स सजेस्ट किए गए थे, जिसमें पहला है कंटिन्यूस इनोवेशन। कंटिन्यूस इनोवेशन वो इनोवेशन होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम टेस्ट, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी के एस्पेक्ट से एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कंटिन्यूस मॉडिफाई करते रहते हैं, जिससे वो टोटली न्यू वन में इस्टेब्लिश हो जाता है। इस तरह का जो इनोवेशन होता है उसकी लीस्ट डिग्री ऑफ चेंज, वो करंट कंज्यूमर के सामने उसकी लीस्ट डिग्री ऑफ चेंज रिप्रेजेंट की जाती है और कंज्यूमर उसे कंटिन्यू उसके प्रेजेंट बिहेवियर की वजह से और उसके चेंज की वजह से उसे लगातार इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट मार्केटर्स, कार मार्केटर्स, टीवी मार्केटर्स, ये सब नए नए ब्रांड अपने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में मार्केट में उतारते रहते हैं, जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट बहुत जल्दी कंज्यूमर मार्केट में ख़रीदा जाता है। दूसरा है डायनामिकली कंटिन्यूस इनोवेशन। ये वो इनोवेशन होता है जिसमें न्यू प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है और उसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही बदलाव करके एक तरह से न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे मार्केट में रखा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉवर हैं, टूथब्रशेस हैं, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स हैं, ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस हैं। ये सब क्या है? ये सब नए
ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा बदलाव करके, डायनामिकली इनमें चेंजेस करके इन्हें नए इनोवेशन के तौर पर मार्केट में कस्टमर के सामने रखा जाता है और कस्टमर उससे इन्फ्लुएंस भी होता है। लास्ट इसमें आता है डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन। डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में किसी तरह का बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसमें जो वो प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूमर बिहेवियर के पैटर्न्स पर उसके लाइफ स्टाइल को सिग्निफिकेंट करता है, और ये जो न्यू प्रोडक्ट है उसकी सर्विसेज हैं ये मेजर चेंज के साथ कंज्यूमर के सामने रखी जाती हैं और कंज्यूमर अपनी नेसेसरी के हिसाब से उन प्रोडक्ट को यूज़ करता है या उन प्रोडक्ट को बाय करता है। और जब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इनोवेशन यूज़ नहीं होता, फिट नहीं बैठता, तो फिर उसे वो डिसकंटिन्यू भी करता है। इसका मतलब है कि जब हम जिस सामान को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम उस इनोवेशन को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि ऑटोमोबाइल है, एयरप्लेन है, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न सेट, ये सब करंटली ये सब जो चीज़ें हैं ये इनोवेशन, इनमें लगातार इनोवेशन हो रहा है और इनकी मेजर टेक्नोलॉजी चेंज इनके नए मोटिवेशंस को क्रिएट करती हैं और पिछले को हम फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इनोवेशन को कैटेगराइज करती हैं।